गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज इस महीने के पहली तारीख 1 जुलाई 2024। सो 1 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से जुड़े संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? आप सबको पता होगा, हाल ही में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। बारबाडोस में इतिहास रचते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 2024 T20 विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में जीत के लिए 177 रन का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका का 169 रन पर ही बना सकी। देखते हैं आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न जो बन सकते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ये कौन संस्करण था? ये 9th एडिशन था जो 1 से लेकर 29 जून 2024 तक आयोजित किया गया। ये कहाँ खेला गया? वेन्यू था वेस्ट इंडीज और अमेरिका। इसमें पहली बार जो कंट्री शामिल हुए वे कनाडा, युगांडा और अमेरिका पहली बार भाग ले रहे थे। इसमें कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें हाल ही में आईसीसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था भारत के युवराज सिंह को, क्रिस गेल को, उसेन बोल्ट और शाहिद अफरीदी को। आईसीसी ने 6 रेफरी को नियुक्त किया था जिनमें से एक भारतीय थे, जवगल श्रीनाथ। 20 एम्पायरों में से 2 भारतीय एम्पायर भी थे, नितिन मेनन और जय रमन मदन गोपाल। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? विराट कोहली। मैक्सिमम रन किसने बनाया? रहमुल्ला गुरबेज जो अफगानिस्तान के थे। 281 रन बनाए कुल 8 मैचों में। मैक्सिमम विकेट किसने लिया? फजल हक फारूकी जो 17 विकेट लिए 8 मैचों में। और अब अगले जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा अगली 2026 में, वो कहाँ होगा? कौन होस्ट करेगा? इंडिया और श्रीलंका। और वहीं आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो इस साल आयोजित किया जाएगा वो भी 9वां एडिशन होगा। वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। जितने भी तो विनर कौन रहा? विनर इंडिया रहा। और रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया? आपका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। यूरोपीय परिषद ने एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा क्लास का विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में भी चुना गया है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री का पद भी अब खाली हो गया है। ये कुछ ही समय में हमें नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे एस्टोनिया के। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा की गई थी जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। इसके सदस्य कंट्री कितने हैं? 27। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फिलिमोन योंग की बात करें तो इसे हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अपकमिंग 79th सेशन के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे की बात करें तो मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव थियो जेम्स की बात करें तो थियो जेम्स को हाल ही में यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी का
गुडविल एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ग्लोबली। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुरी खीरी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभा गांव में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने जा रही है। 1000 हेक्टेयर में फैली और 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को बलरामपुर चीनी मिल द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें यूपी EIDA नोडल एजेंसी होगी। अक्षय स्रोतों से बने बायोप्लास्टिक जल्दी विघटित होते हैं, जो पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक के लिए एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हाल ही में सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर के लिए कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। प्रयागराज में टायर पार्क बनाया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? तो 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करेगा ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क जो एक प्रमुख पोर्क और डेयरी निर्यातक कंट्री है, वर्ष 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर लागू करेगा। ऐसा करने वाला वह पहला देश बन जाएगा। किसानों को शुरू में CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से बराबर प्रति मीट्रिक टन $43 का भुगतान करना होगा, जो 2035 तक बढ़कर $108 हो जाएगा। हालांकि 60% कर कटौती से प्रभावी दरें 2030 में $17 प्रति मीट्रिक टन और 2035 में $43 हो जाएगी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितने $1000 का योगदान दिया है? तो अभी हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने दिए हैं? $11,60,000 योगदान दिए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है। भारत के स्थायी मिशन मामलों के प्रभारी R रविंद्रन ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग DGC समाचार और मीडिया प्रभार के निदेशक इयान फिलिप को संयुक्त राष्ट्र में हिंदी योजना के लिए चेक सौंपा, जिससे वैश्विक संगठन में हिंदी के इस्तेमाल का वैश्विक विस्तार हो सके। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा 72। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 25 जून 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI जारी किया है, जिसमें 174 अर्थव्यवस्थाओं में AI की तत्परता पर नजर रखी गई, जिसमें भारत को 72वें स्थान पर रखा गया। AIPI देशों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, AE उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, EM और कम आय वाले देशों LIC में वर्गीकृत करता है। भारत जिसकी रेटिंग 0.49 है, EM श्रेणी में आता है। 63rd की बात करें तो 63rd वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63वां है। 116 की बात करें तो 2024 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116वां था। 176
हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां बताया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत को अपने निम्न कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में सहायता के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, जिसमें हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र ने 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा केंद्र ने इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 17,000 करोड़ का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 17,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू हुआ है। इसके अलावा अभी हाल ही में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो भारत के हेल्थ सेक्टर में निवेश किया है, जो 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत को ऋण दिया है। मिलियन यूएस डॉलर भारत को ऋण दिया है हेल्थ सेक्टर के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। न्यू डेवलपमेंट, जो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया न्यू डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में ही। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मध्य रेलवे ने नासिक के इगतपुरी झील, जो महाराष्ट्र में है, 10 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जो 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के तहत भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। रेलवे ने यह कदम ग्रीन अर्थ के तहत लिया है। वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन इमीटर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशनों और इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाया है। रेलवे ने 12.05 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इसमें से 4 मेगावाट सौर एनर्जी प्लांट पिछले साल ही उपलब्ध हो गए थे। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी बनाया जा रहा है। कहाँ? बनेरघट्टा पार्क में, गोवा, जहां हाल ही में सिग्मोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश में हाल ही में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना लागू किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस दिन को वार्षिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाले मुद्दे पर विश्व के सभी देशों में जागरूकता बढ़ाना है और हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। 14 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में नामित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। 21 जून की बात करूँ तो 21 जून को हाल ही में
इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। 27 जून की बात करें तो 27 जून को हाल ही में MSME डे मनाते हैं हम। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष कौन देश रहा? सो आपका आंसर हो जाएगा वियना। इसे कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना को लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ शहर बताया गया है। सीरिया का दमिश्क सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है, जो चल रहे हैं वहां संघर्ष और अस्थिरता को गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। सूचकांक जो तैयार किया गया है, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के आधार पर 173 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। वियना के बाद नंबर 2 पे है कोपेनहेगन और तीसरे नंबर पे है ज्यूरिख। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। सो हाल ही में ये न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई, किस राज्य के द्वारा? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 का पालन सुनिश्चित करने के लिए असम गवाह संरक्षण योजना 2024 को मंजूरी दे दी है, ताकि किसी भी मामले की जांच और सुनवाई के दौरान आसन्न खतरों के खिलाफ गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हाल ही में असम सरकार के द्वारा जनता भवन सौर परियोजना लागू किया गया है। असम में हाल ही में एक अंबुबाची महोत्सव मेला का आयोजन किया गया कामाख्या देवी मंदिर में। झारखंड में एक योजना है वीडो रीमैरिज प्रोत्साहन योजना। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, नेप्टिस फिलियारा की खोज की गई है टेलवेली वन्यजीव अभयारण्य में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा, किस बैंक ने उभरते भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोस्टर नियुक्त किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोस्टर नियुक्त किया है। यह साझेदारी युवा वर्ग से जुड़ने और भारत में खेलों को बढ़ावा देने की बैंक की रणनीति के अनुरूप है। प्रमुख टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल भारतीय एथलीटों को समर्थन देने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। 20 जुलाई 1908 को सर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित बैंक ऑफ बड़ौदा देश के अग्रणी वाणिज्य बैंकों में से एक है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौता किया माइग्रेट को लेके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। HDFC बैंक पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है जो लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोला है। एक्सिस बैंक के नए MD और CEO बने हैं। कौन बने? अमिताभ चौधरी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। हाल ही में खबरों में रहा बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, जहां भारत का सबसे बड़ा
तेंदुआ सफारी खोला गया है। हर वर्ष किस दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जून को। उसके बाद है, हाल ही में समाचारों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। हाल ही में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। हाल ही में खबरों में रहा अंबुबाची मेला किस राज्य का वार्षिक उत्सव है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। उसके बाद है, हाल ही में कौन सा शहर भारतीय लोक और जनजातीय कला को प्रदर्शित करने के लिए हुनर प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा दुबई। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर होगा अरुंधति राय। उसके बाद है, हाल ही में व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया ऐप का क्या नाम है? तो ये ऐप है संज्ञान ऐप। हाल ही में हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत करने के लिए अभ्यास होपिक्स किया? सो आपका आंसर हो जाएगा मिस्र। सो चलते हैं फ्रेंड्स आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं, आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है और यदि आपको हमारे सेशन से बेनिफिट होता है तो ज़रूर इसे शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम इतनी मेहनत से इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते हैं आपके लिए, जो आपके सभी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।